अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद वसीम नवाज़ और आप देख रहे हैं vancedacademy.com। और आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री 201 के फाइनल टर्म्स एग्ज़ामिनेशंस के बारे में। और आज हम बात करेंगे एमसीक्यूज़ पर, फाइनल टर्म्स के एमसीक्यूज़ पर। तो चलिए, हमारा पहला एमसीक्यूज़ है द स्टडी ऑफ द अंडरलाइंग फिजिकल प्रिंसिपल दैट गवर्न द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ केमिकल सिस्टम। सो इसमें वो कहना ये चाह रहा है कि जब हम फिज़िक्स के असूलों को अप्लाई करते हैं किस पर भाई, व्हेन वी अप्लाई रूल्स ऑफ फिज़िक्स, प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स ऑन केमिस्ट्री, देन इट विल बी कॉल्ड फिजिकल केमिस्ट्री। सो फिजिकल केमिस्ट्री जो है इसका बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वो कहते हैं कि डैश इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ मालिक्यूल्स। देखिए भाई, मालिक्यूल्स जो हैं ये अपना इंडिपेंडेंटली वजूद जो है वो बरकरार ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं। सो एटमो से ये बड़े होते हैं, मीन एटमो के मिलने से बनते हैं। सो हेयर वी टिक ऑन मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट। मैक्रो मीन बड़े और माइक्रो मीन छोटे। सो मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट जो है यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, डैश लार्ज स्केल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एक्सप्लिसिट यूज ऑफ द मॉलिक्यूल कंसेप्ट। ये भी मैक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डैश इज द स्टडी ऑफ हीट, वर्क, एनर्जी एंड द चेंज दे प्रोड्यूस इन द स्टेट ऑफ सिस्टम। देखिए भाई, वर्ड जो वो कहता है कि हीट का काम, हीट एनर्जी का वर्क जो है सिस्टम पर जो उसका इफ़ेक्ट है, इसकी प्रोडक्शंस के बारे में, और हीट चेंज मीन डेल ई के बारे में जो स्टडी है वो हम कौन सी केमिस्ट्री में करते हैं। देखिए, हम थर्मोडाइनमिक केमिस्ट्री में, थर्मो मीन कहते हैं, थर्मो वर्ड्स जो है वो टेम्परेचर से निकला है, हीट से निकला है। सो इस हीट की स्टडी जो है हम थर्मोडाइनमिक केमिस्ट्री में करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एमसीक्यूज़ है जी, थर्मोडाइनमिक स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम। सो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है, बिटवीन द मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सिस्टम है। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है जी, इंडिपेंडेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्योरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स। ये जी इक्विलिब्रियम थर्मोडाइनमिक इसका ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, द नॉन आइसोलेटेड सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड। देखिए भी वो कहते हैं द सिस्टम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज रिमेन कांस्टेंट विद टाइम, रिमूवल ऑफ द सिस्टम फ्रॉम कंटैक्ट विद इट्स सराउंडिंग काज नो चेंज इन द प्रॉपर्टी ऑफ दिस सिस्टम। नॉन ऑफ दीज है, ये बोथ है, बोथ आएगा जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस तरह की जो लंबी स्टेट वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत कम काम आते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह देख लीजिएगा। वो कहते हैं अ होमोजीनियस पार्ट ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड। कहते हैं कि किसी सिस्टम का होमोजीनियस पार्ट जो है वो क्या कहलाता है जी, फेज कहलाता है। होमोजीनस मीन एक जैसा। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डैश थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज इज वन हुज वैल्यू इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स वैल्यूज फॉर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये आएगा जी, एक्सटेंसिव आएगा, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बहरहाल जो है वॉल्यूम, मैस और एग्जाम्पल, वो कहते हैं वॉल्यूम और मैस जो है ये एग्जाम्पल्स हैं जी, एक्सटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ की ये एग्जाम्पल हैं जी। नेक्स्ट जो है एमसीक्यूज है जी, डेंसिटी एंड प्रेशर आर एग्जांपल्स ऑफ। डेंसिटी और प्रेशर जो हैं ये इंटेंसिव थर्मोडाइनमिक प्रॉपर्टीज़ हैं जी। ये एमसीक्यूज दुरुस्त है ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, values given the thermodynamic properties of an equilibrium state of thermodynamic system is called extensive properties कहलाता है। नेक्स्ट हमारा MCQs है, हीट एंड वर्क, हरारत और वर्क जो है आर नॉट स्टेट फंक्शन, ये स्टेट फंक्शन नहीं है। क्या ये दुरुस्त है बात? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, ये बात सही है या गलत है जी? सही है। हीट और वर्क जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमारा नेक्स्ट MCQs है जी, द प्रेशर फोर्स always act on a surface area in a direction और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है जी, और नॉर्मल टू दी सरफेस होती है। नेक्स्ट हमारा है जी, वन एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर जो है वो कितने किलो पास्कल के होता है? एक एटमॉस्फेयर जो है वो 101.325 किलो पास्कल के होता है या 1000 पास्कल के होता है। वन एटमॉस्फेयर विल बी इक्वल टू 1000
1000 पास्कल के होता है, और किलो पास्कल कितना आएगा जी, 101.325 किलो पास्कल के बराबर होगा। नेक्स्ट जो है को कहता है जी द स्टैंडर्ड कार्बन 12 इज यूज्ड सिंस, कार्बन C12 इज यूज्ड सिंस, वो कहते हैं 1961 में जो है स्टैंडफॉर किया गया था इसे, वो ये जी रिलेटिव एटॉमिक मैसेस के लिए जो है ये यूनिट जो है इंट्रोड्यूस करवाया गया था। यूँ समझ लें कि एक पैरामीटर के तौर पर जो है इसे इंट्रोड्यूस करवाया गया था। बाकी जो मालिक्यूल्स हैं, मैटर्स हैं, मालिक्यूल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उनके एटॉमिक मैसेस को जो है स्टडी करने के लिए, उनको मेजर करने के लिए जो है ये एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर नाम इसको एज अ स्टैंडर्ड के तौर पर यूज़ किया गया था। हाँ, क्योंकि एटॉमिक साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है, इसीलिए किसी भी एटॉमिक मैस को जो है कार्बन 12 से कंपेयर करके निकाला जाता है। अच्छा, एवोगैड्रोज नंबर ऑफ कार्बन 12 एटम हैज़ अ मैस ऑफ, देखिए एवोगैड्रोज नंबर 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23, 10 की पावर इज 23 आएगा जो है ना, ये एवोगैड्रोज नंबर हैं। अब अमीतो एवोगैड्रो ने कहा था कि किसी भी पार्टिकल्स के नंबर ऑफ एटम्स हैं, किसी भी मालिक्यूल्स के नंबर ऑफ मालिक्यूल्स हैं, या फिर किसी पार्टिकल का मैस है, मालिक्यूल का मैस है, सो मैनी सब्सटेंस का मैस है, मैटर का मैस है, तो वो इक्वल है जी। उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे जी, 6.02 क्रॉस 10 की पावर इज 23 होंगे जी। ठीक है, तो ये 12 ग्राम जो है ये क्या है जी, दुरुस्त है। 12 ग्राम ये कार्बन का जो है, कार्बन का कितना आएगा, 12 ग्राम ही आएगा, क्योंकि कार्बन को हम यहाँ मैस में ले रहे हैं, तो मैस को जो है हम मैस का यूनिट जो है यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ग्राम्स में। सो कार्बन का एटॉमिक मैस कितना है, 12 है, तो ये आएगा जी 12 ग्राम आएगा। वो कहता है दी एवरेज मैस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड, कहते हैं एक एवरेज मैस जो होता है आइसोटोप्स में से, एक एटम के आइसोटोप्स में से जो एवरेज एटॉमिक मैस होता है, जैसे कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13 और 14, और उनमें से एवरेज एटॉमिक मैस जो है वो कितना है, कार्बन 12 है। तो एवरेज एटॉमिक मैस को हम एवरेज मैस जो होता है एटम का, उसे हम एटॉमिक मैस कहते हैं। वो कहते हैं एवरेज मैस ऑफ अ मालिक्यूल का जो एवरेज मैस है उसे मालिक्यूलर मैस कहेंगे। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं दी मैस पर मोल ऑफ अ प्योर सब्सटेंस, वो कहता है कि एक सब्सटेंस का जो हम मोल्स में मैस ले रहे हैं, कि हम किसी सब्सटेंस को अगर ग्राम्स में जो है स्टडी कर रहे हैं, तो फिर हम उसका लेंगे मोलर मैस। ठीक हो गया, तो 1 ग्राम विल बी इक्वल टू 1 मोल के, और जब हम किसी भी सब्सटेंस का मैस जो है वो मोल्स में लेंगे, सो हम कहेंगे ये क्या है जी, उसका मोलर मैस है। तो मोलर मैस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर मोल। ठीक है, जी ओवर मोल मीन ग्राम पर मोल में इसे क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। मीन अगर हम किसी भी सब्सटेंस का जो सब्सटेंस के पार्टिकल्स हैं, या सब्सटेंस का मैस है, या फिर जो है मालिक्यूल का मैस है, एटम का मैस है, जब हम उसे किस में करेंगे, ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे, तो ये कहलाएगा मोल, और इस मोलर मैस विल बी इक्वल टू ग्राम ओवर मोल मीन ग्राम पर मोल के। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हेन वी डू कैलकुलेशन वी अज्यूम दैट दी आवर गैसेस आर बिहेविंग एज आइडियल गैस। सो हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है जी, हु इज़ कंसीडर द फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का बाप जो है वो किसे माना जाता है जी, रॉबर्ट बॉयल को। वैसे अल्केमिस्ट फादर ऑफ केमिस्ट्री मेरे ख्याल में जाबिर बिन हयान को माना जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो है वो रॉबर्ट बॉयल दिया गया है। जैक क्रिस्टालिस तो हो नहीं सकता, रॉबर्ट बॉयल जो है वो दुरुस्त है। तो जाबिर बिन हयान को केमिकल्स की दुनिया का जो है वो बादशाह, केमिस्ट्री की दुनिया का बादशाह माना जाता है, किंग ऑफ केमिस्ट्री।
और जिसने सल्फ्यूरिक एसिड्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया और सल्फ्यूरिक एसिड्स को केमिकल्स की दुनिया का बादशाह माना जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे करें जी। कहते हैं कि बॉयल्स लॉ होल्ड फॉर रियल गैसेस। बॉयल्स लॉ जो है रियल गैसेस के लिए क्या है जी, इन पे अप्लाई होता है, अदर गैसेस पे नहीं होता। वो कहते हैं रिलेशन बिटवीन एन एंड वी इज शोन बाय, वो कहते हैं एन एंड वी में जो रिलेशन है वो हैवोगैड्रो हाइपोथेसिस जो है इनके दरमियान रिलेशन को शो करता है। नेक्स्ट है जी, देखें एनर्जी में चेंजेस जो है वो इंथाल्पी में काउंट होगी। वो कहते हैं एनर्जी चेंज एसोसिएट विद द केमिकल रिएक्शन। कहते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी चेंज होता है, एनर्जी में जो चेंज होता है उसे क्या कहते हैं जी, इंथाल्पी कहते हैं। डेल ई मीन चेंज इन एनर्जी इन एनी केमिकल रिएक्शन। कोई भी केमिकल रिएक्शन है, चाहे वो जो है कैटाइनिक केमिकल रिएक्शन है या फिर एनाइनिक केमिकल रिएक्शन है, किसी तरह का भी केमिकल रिएक्शन है, उसमें जो एनर्जी चेंज है उसे क्या कहते हैं जी, एंथैल्पी कहते हैं। वो कहता है डी एस यूनिवर्स इज इक्वल टू डी एस सिस्टम प्लस डी एस सराउंडिंग, ये ग्रेटर होगा जीरो। दिस इक्वेशन शो आ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को शो करती है ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस इज जीरो एट एब्सोल्यूट जीरो। डिफाइन, कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक का तीसरा कानून कहलाता है जी। वो नेक्स्ट कहता है जी, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ थर्ड लॉ। कहते हैं थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस क्या है, ये आप जो है ना जी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यूज जो है 7, ये जो है नेक्स्ट पेपर से मैंने जो है वो लिया है। कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर इज -286 किलो जॉल पर मोल होगा जी। वाटर की जो इंथैल्पी है, हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज होती है, एनर्जी चेंज होता है, वो कितना है जी, हीट चेंज कितना है जी, -286 किलो जॉल पर मोल जो है इंथैल्पी चेंज होता है जी। नेक्स्ट है जी, द थर्मोकेमिकल इक्वेशन डिफाइनिंग HF इज ऑलवेज रिटन इन टर्म ऑफ 1 मोल में जी। वो कहते हैं सी ग्रेफाइट प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इसमें जो हीट चेंज होती है वो कितनी होती है जी, वो हीट चेंज होती है -393.51 -393.151 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो है इसमें हीट चेंज होती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो वही आ गया जी, उसमें हीट चेंज है, ये रिपीटेड है जी। नेक्स्ट जो है जी, तो फ्रेंड्स जो है ये वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो रही है। अगर आपने जो है मज़ीद आपको जो है इस फाइल की ज़रूरत है, मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। आप व्हाट्सअप नंबर पे टेक्स्ट करके मुझसे जो है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों के नोट्स जो हैं, सॉल्व नोट्स जो हैं वो मुझसे आप रब्ता करके ले सकते हैं। और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलल शुक्रन।